नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन हरि पर। और मैं हूँ आपकी कथावाचक। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 4 अध्याय 24 की दिव्य कथा का रसपान करेंगे। अगर आपने पिछली कथा नहीं देखी है, जिसमें हमने राजा पृथु के जीवन और उनके तप की कहानी जानी थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट में हरिओम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़ी हमारी कथाओं के लिए हमारे चैनल डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के इस दिव्य वार्तालाप में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी और राजा पृथु के वंश की गाथा सुना रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, हे विदुर, राजा पृथु के पश्चात उनके पुत्र विजिताश्व राजा बने। वे अपने भाइयों से अत्यंत स्नेह करते थे, इसीलिए उन्होंने चारों दिशाओं का राज्य अपने भाइयों को सौंप दिया। उनके संतान के नाम थे पावक, पावमान और शुचि। ये 3 पुत्र थे जो वशिष्ठ ऋषि के श्राप से अग्निदेव के रूप में जन्मे थे। फिर वे योग बल से पुनः अग्नि रूप में परिणत हो गए थे। राजा अंतर्ध्यान, जिन्होंने यज्ञ का बहाना लेकर राजपाट छोड़ दिया था, उन्होंने भगवत आराधना करते हुए परम धाम प्राप्त किया। फिर उनके वंशज बहिष्त हुए, जो यज्ञों में निपुण थे और अपने कुशों के कारण प्राचीन वर्मी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने शतद्रुति नामक कन्या से विवाह किया, जिनसे प्रचेताओं का जन्म हुआ। 10 धर्मज्ञ एक समान तेजस्वी पुत्र। जब प्रजापति का आदेश मिला तो वे तप करने समुद्र में चले गए और 10,000 वर्षों तक तप कर भगवान नारायण की आराधना की। तपस्या के लिए जाते समय उन्हें मार्ग में एक अत्यंत सुंदर सरोवर मिला। वहाँ की दिव्य सुगंध, नील कमल और पक्षियों का कलरव देखकर वे विस्मित हो गए। उसी समय उन्हें भगवान शिव अपने गणों के साथ वहाँ दिखाई दिए। भगवान शंकर ने प्रचेताओं की नम्रता और तप देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और एक महान स्तोत्र सुनाया, जिसे उन्होंने स्वयं भगवान नारायण की स्तुति में रचा था। भगवान शंकर बोले, जो भगवत भक्त है वही मेरे भी प्रिय है। भगवान के भक्तों को मैं अपने समान ही सम्मान देता हूँ। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से समर्पित होता है, वह मृत्यु के तुरंत बाद ही भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है, जिसे मैं रुद्र रूप में भी काल के अंत में ही प्राप्त करता हूँ। फिर भगवान शिव ने वह दिव्य योगादेश स्तोत्र सुनाया, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के दिव्य रूप का वर्णन किया। श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, सुशोभित मुकुट, चक्र, शंख, गदा, पद्म, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत वृक्ष। उन्होंने कहा, हे प्रचेताओं, इस स्तोत्र का जप करते हुए ध्यान पूर्वक तप करो। यही स्तोत्र मैंने पूर्व काल में प्रजापतियों को भी सुनाया था। यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमें एक नैतिक शिक्षा मिलती है कि जब हम श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा की आराधना करते हैं, तो साक्षात भगवान शिव भी मार्गदर्शक बनकर हमारी सहायता करते हैं। जीवन में जब भी कोई कार्य कठिन लगे, तप, संयम और भक्ति पद को ना छोड़ें, क्योंकि सत्य, निष्ठा और भगवान की कृपा से हर कठिनाई पार की जा सकती है। भगवान शंकर का ये उपदेश केवल प्रचेताओं के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए है, जो जीवन में मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की ये दिव्य कथा अत्यंत प्रिय लगी होगी।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं और वाणी आपके जीवन में नियमित आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमें ये बताएं कि ये कथा कैसी लगी आपको। इसे शेयर करें और डिवाइन हरि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में हम जानेंगे कि प्रचेताओं की तपस्या का आखिर क्या फल हुआ और आगे की वंश परंपरा कैसी रही। तब तक श्री हरि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि।